दिस इज ईरान इजराइल, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जो सपोर्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। हम सपोर्ट देते रहेंगे। साफ मना कर दिया, यू टर्न ले लिया पाकिस्तान ने, कहा मजाक कर रहे थे। मजाक क्या कर रहे थे? हमने तो बोला ही नहीं कभी, हमने तो बोला ही नहीं, और यही बोलने के बाद हमने तो बोला ही नहीं। अब ईरान फंस गया बीच में। पाकिस्तान ईरान को कई तरह की सहायता दे रहा है। अब उसने इजराइल को परमाणु बम की धमकी भी दे डाली है। तो ये पाकिस्तान जो है ये इन चीजों में नहीं पड़ेगा, ना ही पाकिस्तान इनको इस चीजों की समझ है। किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी का हम ख्याल नहीं करते, ना हमारा किसी के साथ कोई अलायंस है, ना हमारी किसी के साथ कोई वो जिसे कहते हैं ना इस तरह की मुताबिकत है। सो ये जो हमारे भाई साहब जो है फेक इंफॉर्मेशन भाई ईरान के अंदर और दाएं बाएं इधर उधर, दे शुड बी वेरी केयरफुल। आपको याद होगा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन अनाउंस किए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने मांगे भी नहीं और वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का तिजोरी खोल दी। वो मांग रहा है $1 बिलियन अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, और ये वर्ल्ड बैंक बोलता है 40 ले लीजिए। यानी कि जब ये डील्स होती है, जिसमें भुट्टो ने कहा था कि when we have the bomb, गिव एंड right, होता है। जब the Islamic world will have it with us, it will be the Islamic bomb, not the Pakistani bomb। अब वो इस्लामिक बॉम्ब है कहां पे? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। आप तो अजीम कौम है, आपका मुल्क कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम है। कहां है आपका एटम बम? कहां है आपका न्यूक्लियर वेपन? दोस्तों उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा आज। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो ये पूरा हुआ है न्यूक्लियर एक्सचेंज के बारे में। दिस इज आउट ऑफ द ISI प्लेबुक। मैं सिर्फ यहां पे ट्रोल करके मजाक उनका नहीं बना रहा हूं। दोस्तों मैं आपको आज बताता हूं कि लाहौरी दिमाग काम कैसे करता है। धमकी दे दो, एटम बम मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, ठीक है? एक बार धमकी दे दो, अगर बंदा झुक गया तो ठीक है, फायदा ही फायदा। नहीं झुका तो थूक के चाट लेंगे, क्या दिक्कत है? यू टर्न मार लेंगे। वो तो कैरेक्टर में, वो तो खून में सना हुआ है। जिन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो तब इस्तेमाल होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान की अवाम या फौज पे इतने ज्यादा हमले कर दे कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर हो जाए, और एक बड़े साइजेबल सिविलियन पॉपुलेशन एंड मिलिट्री पॉपुलेशन भी अगर इंडिया हमला करता है तो तब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट होंगे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। यानी कि इनको मदद करनी थी, इनको मुजाहिद और गाजी भेजने थे ईरान कि वो यहूदियों के साथ लड़े। उल्टा इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। बोला भाई साहब तुम इधर मत आ जाना गलती से, तुम इधर गलती से अंदर मत आ जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की बात बोली थी। वो बुनियादी तौर पर तो एक जैसे कहना चाहिए नौदौलतियत ताजर हैं, और उसी हवाले से उनमें कोई स्टेट्समैनशिप की क्वालिटी नहीं है, लिहाजा उनको उस तरह की जुबान इस्तेमाल करने मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के भी अगेंस्ट थी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने खासतौर पे अभी जो ट्वीट किया है रिसेंटली, उसमें उन्होंने इसी नौयत की जुबान इस्तेमाल की है कि इस खत्ते को तबाही के लिए, खासतौर पर ईरान को तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। और बिलखुसूस जिस बात पर ईरान को धमकी दी जा रही है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो तो ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस क्या हैं ईरान के पास? ऑप्शंस क्या हैं अमेरिका की इस तड़ी और धमकी के बाद? देखिए जी, एक तो फौरी जवाब का ऑप्शन है, लेकिन इस वक्त ईरान बड़ा क्रॉस रोड पे है। खासतौर पे जिस तरीके से जनरल साहब ने फरमाया कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज है, और उसको खासतौर पे पै दर पै लंबी सैंक्शन जो है, उसके बाद जो रिपेयर और खासतौर पे उसमें जो अपग्रेडेशन के मराहल थे वो भी उस पर नहीं किए जा सके। और इसी तरीके से जो ईरान को इस वक्त मैं समझ सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो इनसाइडर वर्क का है, क्योंकि ये जो इस वक्त बड़े पैमाने पे तबाही हुई है और खासतौर पे बड़े प्रिसाइजली टारगेट हिट किए हैं इसराइल ने, वो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर के भी